आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपने आजकल आया सूफिया के मुतल्लक बहस सुन रखी होगी। आज की हमारी इस वीडियो में आपको हम इसकी तारीखी हकीकत बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आजकल आया सूफिया जो म्यूजियम की हैसियत रखता था, इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है, और ये क्योंकि तुर्की में वाक़ है इसलिए तुर्की की गवर्नमेंट की जानिब से फैसला किया गया है। बाज़नतीनी दौर में बहुत अरसा पहले, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी बहुत अरसा पहले आया सूफिया एक चर्च था। ये एक ऑर्थोडॉक्स चर्च की इमारत थी और तुर्की के शहर इस्तांबुल, जो उस वक्त में कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, उसमें मौजूद थी। ये यूनानियों के पास पहले हुआ करता था और इस वक्त में ये यूनानियों की इबादतगाह थी, और इस इबादतगाह को गिरा के इस वक्त ये इमारत कायम की गई थी। इस वक्त में ईसाईयत दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। पुरानी रवायात पर मबनी ऑर्थोडॉक्स फिरका था और जदीदियत वाले कैथोलिक कहलाते थे, और इनकी अक्सरियत रोम में थी, और असल बाज़नतीनी सल्तनत भी यही कुस्तुनतुनिया ही समझी जाती थी। ईसाइयों का यह अकीदा था कि आया सोफिया के गुंबद के नीचे अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर एक फरिश्ता वहां पर उतरेगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से भेजा गया होगा। अगर कोई भी इस शहर की दीवार को अबूर करके शहर पर काबिज होने की कोशिश करेगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन तुर्क सुल्तान मोहम्मद फातेह जब इस दीवार को अबूर करके आए तो वो ईसाई बहुत ही ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि जंगों में अक्सर फातेह सिपाहसालार और बादशाह लोगों का कत्लेआम करवाते थे। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इनसे पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो। लोगों के सर झुके हुए थे, लेकिन सुल्तान ने सबको माफ कर दिया और लोगों का दिल जीत लिया। बहुत से लोगों ने उनके इस रवैये से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने इस जगह को मस्जिद में तब्दील कर डाला, लेकिन इस मस्जिद के लिए उन्होंने बाकायदा इस जगह को ईसाइयों से खरीदा, और ईसाई क्योंकि अब पहले की तरह वहां पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने रजामंदी से ये मस्जिद के लिए जगह सुल्तान मोहम्मद फातेह को बेच डाली, और इस इमारत को 600 साल तक मस्जिद में तब्दील किए रखा। इसके बाद 1931 को मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इसको म्यूजियम में तब्दील कर डाला। इस मस्जिद के बनने पर ऑर्थोडॉक्स या कैथोलिक चर्च में से किसी ने भी एतराज नहीं किया था। इसकी वजह यह भी थी कि ईसाईयत में किसी चर्च को मुआवजा लेकर बेच देना, चाहे वो मस्जिद के लिए ही क्यों ना हो, कोई जुर्म नहीं है। इसकी कई मिसालें हमें मिलती हैं, जिनमें चर्च ऑफ द इंग्लैंड की मंजूरी से मुसलमानों ने कई पुराने चर्च की इमारतें खरीदी हैं। इसके बरअक्स मुसलमानों में मस्जिद को बेचने का तस्वुर बिल्कुल नहीं पाया जाता, और ना ही कभी किसी ऐसी जमीन को भी जो मस्जिद के लिए वक्फ कर दी गई हो बेचने का सोचा गया। वो हमेशा मस्जिद ही रहेगी। जबकि मुसलमानों की मस्जिद करतबा समेत 3500 मसाजिद को शहीद कर दिया गया, लेकिन मुसलमानों से किसी जगह के मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा गया। दूसरा एक एतराज ये भी लगाया जाता है कि आया सूफिया एक तारीखी इमारत है, तो ये बात भी तयशुदा है कि किसी भी मुल्क की तारीखी मॉन्यूमेंट्स या नवादरात इसकी प्रॉपर्टी समझी जाती हैं, और वो एक यूनिवर्सल कानून है कि किसी भी मुल्क की कोई तारीखी चीज या नवादरात वगैरह चोरी हो जाएं तो वो इसको वापस दिए जाते हैं। इस तरह हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के अंदर भी कोई तब्दीली भी हो जाए तो इस इमारत को बरकरार रखा जाता है। यहाँ भी सिर्फ इस चर्च को खरीद कर इसको मस्जिद में तब्दील किया गया,
نہ کہ اس کو مسمار کروایا گیا اور نہ ہی مسجد کرتبہ اور دیگر مساجد کی طرح عیسائیوں کی کسی بھی مقدس مقام یا چرچ کو منہدم کیا گیا۔ سیکولرز اور لبرلز کے اعتراضات جو آیا صوفیہ پر ہیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ جولائی کے شروع میں ترکی میں کاؤنسل آف دی اسٹیٹ نے استنبول میں موجود آیا صوفیہ کی عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلہ مؤخر کیا تھا جو جمعے کو سنایا گیا، جس کی وجہ سے اس صدارتی فیصلے کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ ترکی کی بہت پرانی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے جس کو یونیسکو عالمی ورثہ بھی قرار دے چکا ہے، اور یونیسکو اس عمارت کی حیثیت تبدیل کرنے کے حق میں بھی نہیں تھا۔ ترکی کے لوگ اس عمارت کو مسجد بنانے کے حق میں تھے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ 1934 کا کابینہ کا فیصلہ جس میں اس عمارت کی مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا، وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا۔ روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے اس فیصلے پر بھی اعتراضات کیے، لیکن ترک حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ آیا صوفیہ کی مسجد میں تبدیل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر مذاہب کے لوگوں اور سیاحوں کے لیے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس تاریخی ویڈیوز کے چینل کو یعنی ورسٹائل ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔